ना मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे विराट सुंदर के सर पर है। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। दिल्ली में मेरे एक पहचान के मंत्री है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका में भी मेरा कॉन्टेक्ट है। मैं बात करता, लेकिन क्या? अब मैं मंत्री नहीं रहा। देखिए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन ये मामला रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता। अरे आप लोग विदेश मंत्रालय जाइए, वहीं आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये केस हमारे अंतर्गत नहीं आता। विदेश मंत्रालय में मेरा एक दोस्त मंत्री जी का पीए है, तुम लोग जाकर सीधा उसी से मिलना। उसका नाम सुधीर सक्सेना है। मैं उससे फोन पे अभी बात कर लेता हूँ। ओए क्या बात कर रहा पप्पू? अरे आओ जी, आओ जी, आओ। गाड़ी एकदम ठीक हो गई, अब कुछ नहीं होगा जी। आओ जी। अब कुछ हुआ ना तो मैं तेरे को छड्डूंगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा जी। आओ चाचा जी, आओ। आओ जी, पहले आप आओ पीछे। आप आओ जी, आप पीछे आओ। आओ। क्या बात है, इतना परेशान क्यों? बताऊंगा संदीप, अभी प्लीज थोड़ा शांत रहना प्लीज। कब बताओगे? कोई बात नहीं, कोई बात जी, बाद में चाय के साथ। चाय पियोगे? अब तू बोला ना तो मैं तेरे छेड़ूंगा नहीं। चल तो जा। माखरा बस करता हुआ। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। देखिए, मुझे पोपटलाल जी का फोन आया था। मैंने आपके सारे डिटेल सर जी को बता दिए। तो आप हैं दया बहन? हाँ, टप्पू के पापा। देखिए, मैंने फाइल पढ़ ली। यही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मैंने जेठालाल जी के केस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने जेठालाल जी को भारत वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपके हिसाब से टप्पू के पापा कब तक आएंगे? देखिए बहन जी, इस मामले में छोटा सा प्रोसीजर है। सबसे पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज जेठालाल जी के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद जिस बेस कैंप में उन्हें पकड़ा गया है, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट पाकिस्तान मिलिट्री एजेंसी के पास जाएगी। वहां से वो रिपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जाएगी। पाकिस्तानी एम्बेसी से वो रिपोर्ट इंडियन एम्बेसी, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, वहां जाएगी। वहां से रिपोर्ट इंडिया में आएगी। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आके वो रिपोर्ट हमारे ऑफिस में आएगी। फिर उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक फर्दर। कितनी रिपोर्ट आएगी जाएगी? टप्पू के पापा कब आएंगे? हाँ, देखिए, इस मामले में हमारी मिनिस्ट्री को जो भी कार्रवाई करनी है वो हम बड़ी तेजी से करेंगे, लेकिन उनके देश में जो कार्रवाई होनी है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए जेठालाल जी एग्जैक्टली कब वापस आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ पप्पू बोल। हाँ सोडी, क्या हुआ? नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, पर मिनिस्टर साहब ने तसल्ली दी है। उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। यार अब तो आशापुरा माता जी पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगी और अपना जेठापुरा जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। टेक केयर। अरे लेकिन सोडी। चाचा जी, बारिश हो रही है, आओ दया भाभी जी, टप्पू पुत्र। सोडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें हम? वही मैं भी सोच रहा हूँ चाचा जी कि अभी हम लोग क्या करें। बापूजी, बापूजी हम पाकिस्तान जाएंगे। और कर भी क्या सकते हैं? उसकी ऑफिस यहाँ दिल्ली में ही है ना? हाँ, यहीं दिल्ली में ही है। बाबूजी, हम वहाँ जाकर उनको समझाएंगे कि टप्पू के पापा गलती से पाकिस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार
मान जाएगी। उनको कहेंगे कि वो कोई जासूस नहीं है, उनको एक दुकान है और हमारे सुखी परिवार है भारत में, और मैं उनकी पत्नी हूँ दया टप्पू के पापा गड़ा। वो मान जाएंगे बापूजी। उसके लिए तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा और उसके लिए हमको पाकिस्तान हाई कमीशन जाना पड़ेगा। तो हम पाकिस्तान हाई कमीशन जाएंगे हम बापूजी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। जेठिया के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम पाकिस्तान जाएंगे। हाँ दादाजी, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और पापा को छुड़ा के लाएंगे। टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, चलो आओ पाकिस्तान एम्बेसी चलें। ये आ गया सामने पाकिस्तान एम्बेसी। हाँ वो वहाँ संदीप है, थैंक यू। चाचा जी, बाबू जी। अब बहन जी, हमें पाकिस्तान जाना है, आप हमें जल्दी से वीजा दे देंगे? हाँ। आप लोगों को पाकिस्तान जाने की इतनी क्या जल्दी है? सर वो बात ये है कि हमारा जेठा भरा जासूसी का इल्जाम? ये तो बड़ा ही संगीन मामला है। आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया जा सकता। अरे देखिए, मेरा बेटा जासूस नहीं है, वो तो एक सीधा साधा व्यापारी है। देखिए आप अभी के अभी टप्पू के पापा को छोड़ने के लिए कह दीजिए या फिर हमें पाकिस्तान का वीजा दे दीजिए। हाँ। माफ कीजिएगा मोहतरमा, हम आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क की डिप्लोमेसी का मामला है और हमारा मुल्क इसकी इजाजत कतई नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर जब तक आप हमें वीजा नहीं देंगे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ। मुझे सोने दो प्लीज, प्लीज मुझे सोने दो। तो कबूल कर लो कि तुम जासूस हो। मैं कबूल कर लूंगा तो मुझे सोने दोगे? सोने ही नहीं, तुझे छोड़ भी देंगे। सच? तो फिर मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, यहां से और बड़े घर। मतलब बड़ी जेल, उम्र कैद। मैं कबूल करता हूँ तो सजा, नहीं करता हूँ तो सजा। तो मैं क्या करूँ? हाँ बेगम, हाँ मुझे याद है। हाँ, आपकी अम्मी को लेने रेलवे स्टेशन। हेलो हेलो, पता नहीं क्यों ये बार बार 4 दिनों से सिग्नल छोड़ रहा है। बेगम समझेंगी कि मैंने फोन कट किया है। लगता है आज इस फोन की वजह से हमारी शामत आएगी। मैं आपका यह फोन ठीक कर सकता हूँ। तू कैसे करेगा, तुझे आता है? अरे मेरी मोबाइल टीवी बेचने की दुकान है मुंबई में, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब नहीं छोड़ेगा सिग्नल। हाँ बेगम, सॉरी वो फोन कट गया था। तुम्हें तो मालूम है यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है। अरे नहीं, मुझे याद है। हाँ, अम्मी कौन सी ट्रेन से आ रही है? बस मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी पहुँचता हूँ। हाँ बेगम, हाँ जी, खुदा हाफिज। भाई साहब, क्या मैं भी बेगम से बात कर सकता हूँ? मेरी बेगम से तुम्हें क्यों बात करनी है? नहीं भाई, मैं अपनी बेगम की बात कर रहा हूँ। मेरी दया मेरी बहुत चिंता कर रही होगी। एक आधे मिनट के लिए अगर मैं उससे बात कर लूंगा तो उसको और मुझे, हम दोनों के मन को शांति मिल जाएगी। भाई प्लीज। ये क्या कर रहे हो? जनाब, इसको फोन करने दीजिए। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हिंदुस्तान में किसको कॉल कर रहा है।
फिर हम उस नंबर को ट्रेस करके बाकी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हेलो दया, टप्पू के पापा। जेठिया को फोन उठा। पापा। टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा। दया, टप्पू के पापा बोलिए। दया, मैं हेलो 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 दया, हेलो। हेलो। अरे, इसकी बैटरी खत्म हो गई, जल्दी चार्जर लाओ। चार्जर नहीं है। अरे नहीं है का क्या मतलब है? अरे नहीं है मतलब नहीं है। हेलो। दिया भाभी जी, लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं दोबारा उस नंबर पे डायल करता हूँ। हाँ। अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। लेकिन बहू, क्या कहा क्या जेठिया ने? बाबूजी वो कुछ कहे उसके पहले ही फोन बंद हो गया। फोन बंद ही आ रहा है। जेठालाल के सिलसिले में मुझे फोन आया था। हाँ। देखिए चाचा जान, मोहतरमा, इस तरह यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। जेठालाल के केस की तहकीकात चल रही है और इस बिना पर मैं आपको पाकिस्तानी वीजा नहीं दे सकता। लेकिन उसमें तहकीकात क्या करनी है? मेरा बेटा निर्दोष है। यह फैसला मैं नहीं कर सकता। देखिए साहब भाई, भारतीय स्त्री के लिए उसका पति उसका श्वास होता है। अगर पति को तकलीफ होगी तो आप समझ सकते हैं कि पत्नी की कैसी हालत होगी। अब प्लीज टप्पू के पापा को छुड़वाइए ना। देखिए मोहतरमा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। यह दो मुल्कों के आपसी कानूनी कार्रवाई का मसला है, इसमें वक्त लगेगा। हमें माफ करिएगा। चलो बहू, हमारा समय ही बुरा चल रहा है। चल, चल, चल। छोड़ दो इसे। जनाब, अब इससे कोई सवाल नहीं करेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। लेकिन जनाब, इससे पूछगूछ करने लाहौर से खुद करीम खान साहब आ रहे हैं।
अरे आओ आओ जेठा मियाँ, हो गई पूछताछ पूरी? नहीं, अब कह रहे लाहौर से कोई करीम खाना के पूछताछ करेंगे। करीम खान? हाँ, क्यों? क्या हुआ? भाईजान, करीम खान ऐसे तहकीकात करता है जैसे किसी से दुश्मनी निभा रहा हो। हाँ जनाब, कहते हैं करीम खान इस जहान में दोज़ख का एहसास कराता है। एक नंबर का जालिम है वो। उसकी तहकीकात के डर से तो जो गुनाहगार नहीं होता वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। खुदा खैर करे भाईजान, अब आपका बचना नामुमकिन है। बॉर्डर के इस इलाके पर हाई अलर्ट लगा दो। और जनाब, करीम खान साहब आ गए हैं। जनाब, तशरीफ रखें जनाब। जनाब, बहुत दिनों बाद। मुझे तहकीकात के वक्त बेवजह की गुफ्तगू पसंद नहीं। कौन है वो मुखबिर? जनाब, अपना नाम जेठालाल बता रहा है। क्या कबूलियत हुई है? कबूल तो उसने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन जनाब, वो जितना मासूम दिखता है उतना ही शातिर है। मुझसे भी ज्यादा शातिर। कहाँ है वो कबूतर? जी, चांद। जनाब, अभी पेश करता हूं। ताला खोलो। चलो, करीम खान साहब आ गए हैं। चल, अब तुझे तेरे दादा परदादा पूरा खानदान याद आ जाएगा। चलो। जेठा भाईजान, खुदा हाफिज। अब शायद कभी मुलाकात नहीं होगी। मतलब हम समझाते हैं। चलो।
एक ट्रक और एक साइकिल अगर आपस में टकरा जाए तो साइकिल का क्या हाल होगा? हाँ, आप मुझसे कहेंगे भाई मेहता साहब कैसे सवाल कर रहे हैं, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि साइकिल के हालात क्या हो जाएंगे। बस ठीक वैसे ही हालात इस वक्त जेठालाल के हैं। ट्रक की तरह सामने है करीम खान और साइकिल की तरह बेबस इस वक्त है जेठालाल। अब जेठालाल का क्या होगा आप बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। और उधर दया भाभी के भी दिल्ली में हाल बड़े खराब है। वो पूरे प्रयास कर रही है किसी तरह से जेठालाल को वापस पाकिस्तान से लौट आने के लिए, लेकिन सारे प्रयास निष्फल साबित हो रहे हैं। अब एम्बेसी से वीजा भी नहीं मिला पाकिस्तान जाने के लिए, यानी कि आखिरी उम्मीद भी गुब्बारे की तरह फूट गई। स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में आखिरी ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा हो। अब दया भाभी क्या करेंगी? अब उनके पास कौन सा रास्ता बचता है? कहावत है अगर ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो 10 नई खिड़कियां खोल देता है। अब देखना यह है कि दया भाभी कौन सा नया प्रयास करती हैं, और देखना यह भी है कि करीम खान किस तरह जेठालाल को यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि वो जासूस है। यानी कि दोनों तरफ ड्रामा भरपूर है लेकिन ठहाकों के साथ। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।